देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त मैं मौजूद हूं संसद भवन से कुछ ही मीटर की दूरी पर। जी हां, मैं मौजूद हूं विजय चौक पर, वही संसद भवन जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास प्रस्ताव को लेकर धारदार बहस चल रही है। कल इस मैच का पहला दिन था, आज इस मैच का दूसरा दिन है और आज आप दोनों ही तरफ के सबसे धारदार प्रवक्ताओं को बोलते हुए सुनेंगे। आज सरकार की ओर से बहस की शुरुआत करेंगी फायरब्रांड नेता स्मृति ईरानी। आज राहुल गांधी क्या सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि कल जिन्हें ओपनिंग करनी थी, क्या आज वो स्मृति ईरानी के सामने ऑपोजिशन की तरफ से मोर्चा खोलेंगे? इतना ही नहीं, आज आप गृह मंत्री अमित शाह को भी सुनने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने मणिपुर का दौरा किया, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनके पास गृह मंत्रालय है, किस तरीके से मणिपुर में हिंसा भड़की, उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए सरकार की नीति क्या रही। और जिस दिन से मानसून सत्र की शुरुआत हुई उस दिन से सरकार ये कह रही है हम मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अमित शाह पूरी तैयारी के साथ संसद भवन पहुंचे, लेकिन हंगामे के चलते वो अपना बयान नहीं दे पाए। और ऐसे में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर हिंसा पर ही लाया गया है तो अमित शाह भी पूरी तैयारी के साथ हैं। तो आज आप गृह मंत्री अमित शाह को भी इसी पार्लियामेंट में सुनने वाले हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। लेकिन इस बहस की शुरुआत से पहले ही, आज डे 2 से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया है। जी हां, आज उन्होंने 3 मंत्र दिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो जारी किया गया उसमें 3 मंत्र प्रधानमंत्री दे रहे हैं जो एजेंडा सेट करने वाले हैं। पहला मंत्र, करप्शन क्विट इंडिया। करप्शन यानी भ्रष्टाचार। इंडिया अलायंस के जितने घटक दल हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उन पर सांसद वार करेंगे। आज आप जितने प्रवक्ताओं को सरकार की ओर से, जितने नेताओं को, मिनिस्टर्स को सरकार की ओर से बोलते सुनेंगे, आज करप्शन क्विट इंडिया उनके संबोधन में जरूर शामिल होगा। दूसरा मंत्र दिया गया है डायनेस्टी क्विट इंडिया। आप जानते हैं परिवारवाद पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो और राहुल गांधी अमेठी से कैसे वायनाड चले गए, परिवारवाद को लेकर जितनी बार उन पर वार किया गया, आज वही मैसेज एक बार फिर स्मृति ईरानी क्या संसद भवन में देंगी? क्या करप्शन क्विट इंडिया के साथ साथ डायनेस्टी क्विट इंडिया का जिक्र होगा? और तीसरा मंत्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज दिया गया वो है अपीसमेंट क्विट इंडिया। तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी, ये प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं। तो इसलिए आज बड़ी धारदार बहस हमें सुनने को मिलने वाली है। क्या राहुल गांधी बोलेंगे, क्या स्मृति ईरानी बोलेंगी, क्या अमित शाह बोलेंगे, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। ठीक है, 11 बजे संसद भवन की कार्रवाई शुरू होगी और 12 बजे जब इस पर चर्चा की शुरुआत होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो ट्वीट किया गया है, यहीं से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या मैसेज शेयर किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 मैसेज शेयर किए हैं, जिसमें मैंने जैसा कि जिक्र किया करप्शन को लेकर, डायनेस्टी को लेकर, अपीसमेंट को लेकर, क्विट इंडिया मूवमेंट। 9 अगस्त की यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप जानते हैं कि 9 अगस्त की तारीख से ही क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत महात्मा गांधी ने कही थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसी क्विट इंडिया मूवमेंट का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि भारत की सतत विकास के बीच में अगर सबसे बड़ी बाधा है, कुछ अड़चने हैं, तो वो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स है, परिवारवादी पॉलिटिक्स है। उन्होंने कहा तुष्टीकरण की राजनीति ने देश की जड़ों को खोखला कर दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया है। आज इन तीनों बातों का जिक्र उन्होंने अपने मैसेज में भी किया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा आज रविशंकर प्रसाद ने भी, जब उन्होंने आज मीडिया के सामने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर अपनी राय रखी। राहुल गांधी जी की पैकेजिंग, रीपैकेजिंग होती रहती है। कांग्रेस के लोगों को तय करना है, लेकिन कभी कांग्रेस के लोग ये विचार करते हैं कि राहुल गांधी की नेतृत्व की क्षमता कितनी है भारत ऐसे महान देश के नेता बनने के लिए?
कल हम लोग भी संसद में उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट आया, जन नायक राहुल गांधी बोलने वाले हैं। अब थोड़ा हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। संजय जी और हम दोनों लोकनायक जयप्रकाश के सिपाही रहे हैं बिहार में आंदोलन में, तो लोकनायक तो सुना था, अब जननायक एक नया नाम आ गया। तो रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पैकेजिंग की रीपैकेजिंग हो रही है। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर सीधा सीधा हमला करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व क्षमता को लेकर ही कांग्रेस को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और ये तो रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, लेकिन जिस तरीके से सदन में बहस चल रही है, फिर कल चाहे निशिकांत दुबे को आपने सुना हो, उनका पहला अटैक ही सोनिया गांधी पर था, उनका पहला अटैक ही राहुल गांधी पर था। और क्या राहुल गांधी आज सदन में बोलेंगे या नहीं, इसे लेकर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए है क्योंकि आज उनका राजस्थान का दौरा है। हम इस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरदार आरपी सिंह साहब हमारे साथ यहीं विजय चौक पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस के भी मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन एक बड़ी छोटी सी टिप्पणी, आज संसद में मणिपुर हिंसा पर क्या होने वाला है। 3 मुख्य नारे जो दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, अपीसमेंट क्विट इंडिया, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं मोदी जी? देखिए, आज क्विट इंडिया का डे है। आज के दिन आज़ादी की लड़ाई के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण दिन था और देश को आज़ाद कराने में इस दिन ने बड़ा रोल प्ले किया। जब क्विट इंडिया था अंग्रेजों को लिए, आज क्विट इंडिया होना चाहिए भ्रष्टाचार के प्रति। क्योंकि आरपी सिंह साहब, मैं माफ कीजिए आपको रोकना चाह रही हूं, लेकिन जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं, जरा दर्शकों को पहले वो वीडियो ही दिखा देते हैं। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सुर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। अपीसमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। इंडिया में समाई ये बुराइयां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। मुझे विश्वास है हम सभी अपने प्रयास से इन बुराइयों को समाप्त करेंगे, परास्त करेंगे और फिर भारत की विजय होगी, देश की विजय होगी, हर देशवासी की विजय होगी। तो रविशंकर प्रसाद ने अटैक किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज दिया उसी के अगर हम ये कहें कि उसी लाइन पर इस वक्त पूरी पार्टी चलती हुई दिखाई देगी। सरदार साहब, यही लाइन होगी? देखिए, मैंने अभी जो कह रहा था कि अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की और अंग्रेजों के साथ झगड़ा क्या था कि वो हमारी धरती पर थे, पहली बात। दूसरी बात जो मेन झगड़ा था कि वो एक डायनेस्टी थी और डायनेस्टी के चलते ही उनके सब कुछ तय होता था और वो डायनेस्टी को बचाने के लिए, डायनेस्टी का पालन पोषण के लिए भ्रष्टाचार करते थे, शोषण करते थे। आज भी लगभग वैसे ही किया, कांग्रेस ने भी वैसे ही किया। इतने सालों में सिर्फ अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ किया और परिवारवाद को कायम रखने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। और भ्रष्टाचार ही नहीं करते, समाज को बांटते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति भी इन्हीं के चलते होती है कि हम समाज को बांटें, कभी मेजॉरिटी वर्सेस मिनॉरिटी, कभी मिनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी। ये कब तक चलता रहेगा? हम 2014 के पहले से देख रहे हैं कि बीजेपी एक लाइन पर चल रही है। सरकार बन गई, उसके बाद भी परिवारवाद को लेकर वार किया गया। करप्शन हर सरकार में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन कब तक परिवारवाद को अपनी धुरी बनाकर सरकार तमाम सवालों को टालती रहेगी, मणिपुर हिंसा को टालेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये, हम मणिपुर हिंसा पे कहीं कोई टाल नहीं रहे बात।
देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पटल पर बोला कि आप जितनी चाहे उतनी लंबी बहस करिए, मैं बहस करने को तैयार हूँ। फिर चिट्ठी लिखकर बोला, दोनों मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी दोनों सदनों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर बोला कि हम जितनी चाहे उतनी बहस करने को तैयार हैं और जब तक चाहे उतनी बहस करने को तैयार हैं। देश के गृह मंत्री हैं जिनके अंतर्गत ये सारा मामला आता है, परंतु ये लोग बहस नहीं करना चाहते थे, ये लोग तो राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए सारी दिक्कत हो रही है। और ये जो परिवारवाद वाला मामला है, ये देश के लिए इसलिए जरूरी है, कोई परिवारवाद के चलते ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अभी अभी बड़ी खबर आई है कि क्विट इंडिया के पोस्टर लेकर सांसद संसद परिसर पहुंचे हैं। तस्वीरें जरा हम आपके सामने रख देते हैं। संसद में बीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। इस वक्त सांसदों को आपको हम दिखाएंगे, तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं किस तरीके से संसद भवन परिसर में तमाम सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट का एक ये नया दौर आप देख रहे हैं। एक वो क्विट इंडिया मूवमेंट था जो 9 अगस्त में महात्मा गांधी बापू ने शुरू किया था। वो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन अब जो आंदोलन शुरू किया जा रहा है, भारत की विकास की एक लहर बनी रहे, इस दौरान करप्शन ना हो, ना परिवारवाद की राजनीति हो, ना तुष्टीकरण की राजनीति हो। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। आज रविशंकर प्रसाद ने जब बोला तो यही बात अपने संबोधन में सामने रखी कि न सिर्फ विपक्ष को अपनी ताकत को टटोलना चाहिए, राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व क्षमता कितनी है, कांग्रेस को खुद इसका आकलन करना चाहिए। और परिवारवाद की जब जब बात आती है तो सीधा टारगेट पर राहुल गांधी आते हैं। और इसलिए आज जब स्मृति ईरानी संसद भवन में बोलेंगी, सरकार की तरफ से मोर्चा संभालेंगी, तो ये तय मानिए कि राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी आज अमेठी में जिनका पर्चा चल रहा है, आज जब वो बोलेंगी तो इस परिवारवाद के ऊपर भी अपनी राय जरूर रखेंगी। तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। भारत छोड़ो, तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नेपोटिज्म की बात की जा रही है, क्विट इंडिया की बात की जा रही है। फिलहाल साहब आप अपनी बात पूरी कर लें। नारेबाजी शुरू हो गई है, आपकी पार्टी के सांसद बड़े जोशो खरोश में हैं। वो पूरे देश में आज का मैसेज आना चाहिए और आज के संदर्भ में क्विट इंडिया कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैसेज आना चाहिए। जो मैं कह रहा था तुष्टीकरण की बात, शाहबानो का मामला आया, शाहबानो के मामले में कोर्ट में फैसला दिया, उस फैसले को उल्ट दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक जाति को, एक वर्ग को, मुसलमानों को खुश करना है इसलिए बदल दो। ट्रिपल तलाक का विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। भ्रष्टाचार के मामले में मुझे कहना नहीं, क्योंकि दोनों माँ बेटे दोनों बेल पर हैं, 2 मंत्री जेल में है दिल्ली सरकार के, ममता बनर्जी के मंत्री जेल में है, चालन के 2 मंत्रियों पर एक मंत्री जेल में, एक मंत्री के खिलाफ जेल वाला मामला बना पड़ा है। तो पूरे देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको जड़ से काटने के लिए आज के दिन प्रण लेना चाहिए। और ये हमको कहना चाहिए कि आज के दिन कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तभी देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। आप देखिए आज 2 तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले तो वो तस्वीर, अगर राहुल गांधी संसद भवन पहुंचते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस करते हैं, तो दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे सरकार की ओर से स्मृति ईरानी मोर्चा संभालने वाली हैं। और स्मृति ईरानी जब बोलेंगी तब वो परिवारवाद को शामिल जरूर करेंगी, क्योंकि आपने देखा अमेठी में जो कॉन्टेस्ट दोनों नेताओं के बीच में हुआ, बार बार सरकार की ओर से राहुल गांधी को निशाने पर लिया गया और कहा गया कि वो हार से डर गए, इसलिए उन्होंने वायनाड सीट भी चुनी। वो ये जानते थे कि अमेठी ने उनका परिवारवाद झेल लिया, उनका भ्रष्टाचार झेल लिया। अब अमेठी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया है। ये 2 तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, और खास तौर पर जो दूसरी तस्वीर, जब मोर्चा संभालेंगे गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर हिंसा पर अपनी पूरी तैयारी के साथ बोलेंगे, तो वह इतिहास की परतें भी उखाड़ेंगे और साथ ही मौजूदा परिस्थिति में क्यों हिंसा भड़की, वहां पर मुख्यमंत्री ने क्या किया, वहां पर जो सुरक्षा दस्ता सेंटर की तरफ से भेजा गया उसने क्या किया, इन तमाम बातों का उल्लेख उनके संबोधन में जरूर होने वाला है। इसलिए ये 2 तस्वीरें बेहद खास होने वाली हैं। आपको बता दें इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर भी आपके सामने रख दें।
संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा का दूसरा दिन है। कल जहां 6 घंटे तक बहस हुई, वहीं आज बहस का दूसरा दिन। कल का घमासान बहुत जबरदस्त था, लेकिन आज की लड़ाई पीक पर होगी। इस वक्त हमारे साथ डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता भी जुड़ गई हैं। डॉली जी नमस्कार। आज राहुल गांधी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? देखिए, मैं तो बस एक बात नहीं समझ पा रही हूँ कि मणिपुर पे चर्चा करने की बजाय राहुल जी कब बोलेंगे, इस पर पूरी सरकार लगी हुई है। अरे मणिपुर पर जवाब दीजिए ना, कितने घर जले, कितनी बेटियों की आबरू लूटी, कितने लोग आज बेघर हैं, पलायन कर रहे हैं, उस पर इनकी कोई चर्चा नहीं। या सेना तक पर हमले हो गए हैं। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है। इनके मुख्यमंत्री से कुछ संभल नहीं रहा, सरकार से कुछ संभल नहीं रहा। अब जब संभल नहीं रहा तो राहुल गांधी कब बोलेंगे? अरे राहुल गांधी के बोलने पर नहीं, आप मणिपुर पर बताइए कि क्या है आपका, मणिपुर पर क्या स्टैंड है। आप मुख्यमंत्री का कब इस्तीफा लेंगे? राहुल गांधी बोलेंगे तो पूरा देश देखेगा, आप भी दिखाएंगे। अभी इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है, राहुल गांधी से ही जुड़ी हुई है बड़ी खबर। आपको बता दें, राहुल गांधी आज अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। ऐसी जो चर्चाएं चल रही थी उसे लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। वो 12 बजे आज बहस की शुरुआत करेंगे। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने इसको लेकर पूरी जानकारी दी है। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी 12 बजे ओपन करेंगे विपक्ष की ओर से डिबेट। आप सुनिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी का बयान हम आपको सुनाएंगे। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। अगर सरकार पूछ रही है राहुल गांधी कब बोलेंगे, तो क्या गलत पूछ रही है डॉली जी? राहुल गांधी को तो बोलना ही है। आपके विपक्ष के मीनाक्षी जी, तो अगर हम पूछ रहे हैं मणिपुर क्यों जल रहा है तो क्या गलत पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं बेटियों की आबरू लुट रही है तो हम क्या गलत पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं घर जल रहे हैं, क्यों जल रहे हैं, क्यों सरकार विफल हो गई है, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है, हम क्या गलत पूछ रहे हैं? अगर हम ये पूछ रहे हैं कि आज हाहाकार मणिपुर में क्यों मचा हुआ है तो हम क्या गलत पूछ रहे हैं? सरकार से सवाल कोई करेगा नहीं। ये सरकार, डबल इंजन की सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है, इनसे सवाल कोई करेगा नहीं। अरे राहुल गांधी कब बोलेंगे? पूरा देश देखेगा। जब बोलेंगे, जब दहाड़ेंगे, पूरा देश देखेगा, आप भी दिखाइएगा। लेकिन मणिपुर पर कब जवाब देंगे? राहुल गांधी दहाड़ेंगे सरदार साहब? चलिए, ये अच्छी बात है, दहाड़े जाओ, म्यूं करें, कुछ भी करें, वो अलग बात है। परंतु आज के पूरे प्रकरण में एक घटना और है जो आपसे भी मिस हो रही है, हमसे मिस हो रही है। वो नीरजा चौधरी ने कल अपनी किताब रिलीज की है, हाउ डू इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। उस किताब में क्या लिखती है कि अरुण नेहरू ने कहा राजीव गांधी को कि हमने 5000 सिख मारे, 5000 सिख मरे, तब तुम प्रधानमंत्री बने देश के। ये है इनकी राजनीति, ये है इनको सत्ता में लाने का खेल। ये सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं, ये नीरजा चौधरी जो बड़ी पत्रकार है, उनकी किताब में अरुण नेहरू के रेफरेंस से और राजीव गांधी की बातचीत के रेफरेंस से कोट कर का है। तो दिखता है कि देश के अंदर किस प्रकार की ये लोग राजनीति और किस प्रकार की प्रथा करते रहे। हाँ, जहाँ तक मणिपुर की बात है, अभी होम मिनिस्टर साहब जवाब देंगे आपको और पूरी एक एक जानकारी देंगे। वो कब से क्या मामला शुरू हुआ, क्या क्या कांग्रेस ने क्या क्या खेल किया वहाँ पर, वो सब जानकारियाँ आपके सामने पुख्ता होंगी और देश देखेगा कि किस प्रकार मणिपुर कोई ये हाल की घटना नहीं है। पिछले 5 साल से मणिपुर शांत है, उससे पहले मणिपुर की क्या स्थिति थी, किस प्रकार वहाँ कर्फ्यू और बंद और हड़तालें रहती थी, किस प्रकार वहाँ पर लोगों की हत्या होती थी, किस प्रकार असम के, बोडोलैंड के और वहाँ पर जो मुसलमान थे उनके बीच में झगड़ा हुआ जिसमें 100 लोगों की हत्या हो गई, 100 लोग मारे गए और 4 लाख लोग विस्थापित हुए थे। और मनमोहन सिंह जी वहीं से, वहीं से थे, एमपी सांसद वहीं से थे। वो मैं जवाब ले लेती हूँ। डॉली जी, ऐसे बनते हैं प्रधानमंत्री? मीनाक्षी जी, इनसे पूछो ए, ये कहेंगे सी। नहीं, मैं ये कल का रेफरेंस 2023 मणिपुर ये जवाब दे दें कि कैसे, अरे क्यों नहीं, आज तक 39 साल तक हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आपके राहुल गांधी कब जाएंगे तिलक नगर में? तिलक नगर के कैंप में कब जाएंगे राहुल गांधी? वहाँ पे आंसू पहुँचने के लिए, वहाँ पर वहाँ की बहनों का आंसू नहीं दिखता उनको, जिन बहनों को उजाड़ दिया, जिन बहनों के साथ रेप किया, जिन बहनों के पति, जिन बहनों के भाई, जिन बहनों के पिता, उनके सामने जला दिए, वो दिखते नहीं आपको। ये मैं नहीं कह रहा, ये नीरजा चौधरी कह रही है, अपनी किताब में कह रही है और अरुण नेहरू के रेफरेंस से कह रही है कि आरपी जी कैसे नहीं है। नीरजा चौधरी अगर झूठ बोल रही है तो उनके खिलाफ डॉली जी, बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर बता दें। डॉली जी, आप भी महिला हैं और आपको
बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच बीजेपी की महिला सांसदों का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है पार्लियामेंट के भीतर। आप देखिए, सांसद हाथ में तख्तियां लेकर पहुंची हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर नारेबाजी की जा रही है। आप जरा ये तस्वीरें देखें, क्विट इंडिया मूवमेंट। आज देखिए, सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से टोन सेट कर दिया गया है कि विपक्ष को अगर घेरना है तो तुष्टीकरण पर घेरो, परिवारवाद पर घेरो, भ्रष्टाचार पर घेरो। और आज इसलिए महिला सांसदों ने मोर्चा संभाला है। आपको तस्वीरें हम सीधा दिखा रहे हैं संसद परिसर से, जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद मौजूद हैं, हाथों में तख्तियां लेकर मौजूद हैं। आज का एक टेस्ट मैच की तरफ से आप देखें, टेस्ट मैच की तरफ से आज का पूरा दिन देखें। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कल ओपनिंग बल्लेबाज बदल गए, लेकिन आज का दिन जब शुरू होगा तो बल्लेबाजी के लिए सरकार की ओर से उतरेंगी स्मृति ईरानी और विपक्ष की ओर से आएंगे राहुल गांधी। आज का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज बोलेंगे राहुल, शुरू करेंगे हमारी तरफ से 12 बजे बिल्कुल। ये आज शुरू करेंगे राहुल गांधी जी हमारी तरफ, पार्टी की तरफ से। सर, तमाम बातें भी कही गई कल निशिकांत दुबे समेत कई नेताओं ने, किरण रिजिजू साहब ने, निशिकांत दुबे ने तो बाकायदा अटैक किया मिसेस गांधी के ऊपर। यही तो उनकी और एक ही तो काम बनते हैं, देश के लिए नहीं सोचते, समाज के लिए नहीं सोचते, मणिपुर के लिए नहीं सोचते। खाली राहुल गांधी जी, उनके परिवार, सबको गाली देना ही इनका फर्ज बनता है। नीचे से या तो ऐसा करो, उस पे लगा लो, गाली दिया करो। और राहुल गांधी, सुन लिया, राहुल गांधी आज जब चर्चा की शुरुआत करेंगे तो ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।